फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद दिस साइड। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को पता है बुल्स और बेयर्स के बारे में और स्टॉक मार्केट में बुलिश और बेरिश फेजेस के बारे में, पर वेरी फ्यू नो कि शेयर मार्केट में और भी एनिमल्स हैं जो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रैबिट्स टू टर्टल्स टू व्हेल्स, हर एक एनिमल डिनोट्स डिस्टिंक्ट ट्रेट्स ऑफ द मार्केट, और आप इनमें से क्या हो, लेट्स जस्ट फाइंड आउट इन द वीडियो। बुल्स ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो शेयर मार्केट को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत आशावादी होते हैं। ये बिलीव करते हैं कि शेयर मार्केट हमेशा बढ़ता ही रहेगा एंड द प्राइस विल कंटिन्यू टू गो अप। इनका मोटो ही होता है कि द प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज। एक इंडिविजुअल बुलिश हो सकता है किसी एक स्टॉक को लेकर, किसी एक सेक्टर को लेकर, या फिर पूरे के पूरे मार्केट को लेकर। अगर मार्केट लगातार कंसिस्टेंटली ऊपर जाता है और मार्केट में एक तेजी रहती है कंसिस्टेंटली, तो हम उसको बोलते हैं बुल मार्केट। फिर आते हैं बेयर्स बुल्स के एकदम अपोजिट होते हैं और बहुत पेसिमिस्ट होते हैं। ये हमेशा नेगेटिव रहते हैं अबाउट द मार्केट और इनको लगता है कि शेयर मार्केट नीचे ही जाएगा और प्राइसेस गिरते ही रहेंगे। शेयर मार्केट गिरेगा इसके लिए इतने शेयर होते हैं कि जो शेयर इनके नहीं होते उनको तक ये सेल करवा देते हैं और लोगों के मन में डर और खौफ पैदा कर देते हैं। जब शेयर मार्केट एक लंबे समय तक कंसिस्टेंटली नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं बेयर मार्केट। फिर आते हैं शीप इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपनी आंख बंद करके भेड़ चाल चलते हैं और एक भेड़ चाल जैसे फॉलो करते रहते हैं ब्लाइंडली किसी को भी। इनको बस कुछ सजेशन चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से एसएमएस टिप मिल जाए, टीवी एंकर्स से या फिर दूसरे फाइनेंशियल गुरुज से कोई रिकमेंडेशन मिल जाए और ये टूट पड़ते हैं स्टॉक के ऊपर और बड़ी शिद्दत से स्टॉक बाय करने में लग जाते हैं किसी और के एडवाइस पे। खुद की कोई पर्सनल स्क्रूटनी, कोई एनालिसिस नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट इनको सूट करे या ना करे, ये ट्रेंड को फॉलो करते हैं एंड दे आर द लास्ट टू एंटर द बुल मार्केट्स एंड एग्जिट वेरी लेट इन द बेयर मार्केट। यानी कि हाई में खरीदते हैं और एकदम जब शेयर मार्केट डूब जाता है, नीचे होता है एकदम बॉटम पे, वहां पर वो बेचते हैं, यानी कि भारी नुकसान ये लोग झेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई बिजनेस चैनल देखते हैं और आपको स्टॉक को कोई रिकमेंडेशन देता है, कोई एंकर बोलता है कि ये स्टॉक बाय कर लीजिए, ये प्राइस चल रही है, अच्छा बाय है, लेकिन उस एंकर को ये नहीं पता होता कि आप कौन है। आप एक टीनेजर हैं जो सिर्फ फन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई सीनियर सिटीजन है जिसके पास लिमिटेड बजट है फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं जिसको स्टॉक खरीदना एक कंपल्शन है क्योंकि एसआईपीज का इनफ्लोज आ रहा है और ज्यादा कैश पे एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर बैठ नहीं सकता, उसको मैंडेटरीली कोई स्टॉक खरीदना है। तो किसकी क्या मजबूरी है, किसकी क्या स्टेट है, किसकी क्या रिस्क एपेटाइट है, उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ आपको बाय का रिकमेंडेशन देता है। और जो शीप मेंटालिटी के लोग होते हैं वो बाय का रिकमेंडेशन लेके अपना बिना कुछ रिसर्च, बिना कोई एनालिसिस करके वो स्टॉक खरीद लेते हैं। तो ये ऐसे टाइप की कैटेगरी होती है। फिर आते हैं रैबिट्स बेसिकली ट्रेडर्स को कहा जाता है क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं और सेल कर देते हैं, रेंजिंग फ्रॉम कपल ऑफ वीक्स टू इंट्राडे, या फिर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लंच के बाद सेल कर देते हैं। तो रैबिट्स बहुत क्विकली पैसा बना देते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी वो लोग निम्बली मूव करते हैं। इन लोग का जो एक ड्रॉबैक ये है कि इनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत हाई रहता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, तो ब्रोकरेजेस काफी देना पड़ता है, प्लस टैक्स भी इनको शॉर्ट टर्म लगता है कि 15% शॉर्ट टर्म टैक्स है, वो उनको इनकर करना पड़ता है। साथ ही साथ में इनका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर जो इनके साथ होना चाहिए अगर इनको पैसा बनाना है क्विकली, वो है लक फैक्टर। ये लक फैक्टर पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं। फिर आते हैं टॉर्टोइज नेचर के लोग। टॉर्टोइज बेसिकली रैबिट्स के एकदम 360 डिग्री अपोजिट होते हैं, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, तो स्लोली इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, स्लोली एंड स्टडीली बेच द रिस्क वाली कहानी जो है वो इन पर लागू होती है। टिपिकल टॉर्टोइज लंबे समय के लिए एसआईपी इन्वेस्टर होता है, इंडेक्स ईटीएफ बाय करते हैं और इनको मार्केट के उतार चढ़ाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अपना कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाते हैं। कोई एक जो भी इन्हें फंड लिया है या जो भी पोर्टफोलियो ने बनाया है या कोई एक बंच ऑफ स्टॉक्स इनको पसंद आ रहा है उसमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो टॉर्टोइज बेसिकली लॉन्ग टर्म में तो जीत ही जाते हैं, डेफिनेटली जीत ही जाते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा और एक्टिव रहे तो शॉर्ट टर्म की जो अपॉर्चुनिटीज हैं इससे भी ये पैसा काफी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है शार्क्स बहुत डेंजरस होते हैं और इन्वेस्टर्स, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ललचाते हैं with promises of very high gains on a stock। ये टीम में खेलते हैं, आपस में ट्रेड करके स्टॉक के प्राइस को चढ़ा देते हैं और फिर जब प्राइस बहुत हाई हो जाता है, एकदम टॉप पे पहुंच जाता है, वो स्टॉक को सेल कर देते हैं और बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर देकर भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। So you have to be very careful about the shark kind of investors. Then there are whale investors. Whale signify करती है hugeness, mammoth।
ये होते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत पैसा होता है। वेल्स जैसे एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं वेरी स्लोली, लेकिन जब ये करते हैं बॉस, इनके पास इतना पैसा होता है, इतना पोटेंशियल होता है कि मार्केट के मूड को पूरा बदल के रख देते हैं विद देयर मेगा साइज ट्रांजैक्शंस। स्मॉल इन्वेस्टर्स को देखते रहना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दीज वेल्स आर डूइंग, ये जानने के लिए कि मार्केट किधर हेडेड है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय, टिल नेक्स्ट टाइम।